हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लेट का क्वेश्चन सीक्वेंशियल डिजिट्स। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें एक लो गिवन होगा, एक हाई वैल्यू गिवन होगी, और हमें आउटपुट में एक लिस्ट रिटर्न करनी होगी जिसमें जो वैल्यूज होंगी वो सिक्वेंशियल डिजिट्स में होंगी। सिक्वेंशियल डिजिट्स मीन्स मतलब एक के बाद एक इंक्रीमेंट ऑर्डर में डिजिट्स होंगी नंबर के अंदर। जैसे 1 2 3 में 1 इंक्रीमेंट बाय 1 2 and then 3. So an integer has a sequential digit if and only if each digit in a number is one more than the previous digit. Sequential सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगले वाले डिजिट प्रीवियस वाले डिजिट से एक नंबर ज्यादा है। तो अगर हमसे बोला जाता है कि हमें 100 to 300 के बीच में एक लिस्ट ऑफ डिजिट्स रिटर्न करनी है जिसमें जो नंबर्स की डिजिट होंगी वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में होंगी। जैसे 1 2 3 या 2 3 4 या फिर 3 4 5। तो यहाँ जो डिजिट्स हैं वो एक इंक्रीमेंट ऑर्डर में है हर एक नंबर के अंदर। तो ऐसे हमें एक लिस्ट रिटर्न करनी होगी एज एन आउटपुट। अब हमें एक चीज तो ये तो कंफर्म है कि जो हमारी डिजिट्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 to 9। लेकिन हमें क्या यहाँ पे किस टर्म में बात करनी है, नंबर्स क्रिएट करने हैं। और नंबर्स के स्टार्टिंग में जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, और इसमें हमें बोला भी गया है कि हमें लो और हाई के बीच में ऐसा नंबर फॉर्म करते हुए बनाना है। तो यहाँ पे जो डिजिट्स की बात की गई है वो की गई है 1 to 9। अब 1 to 9 में हमें एक सिक्वेंशियल डिजिट्स के नंबर्स क्रिएट करने हैं एज एन आउटपुट इन अ लिस्ट। अब जैसे अगर हमसे बोला जाता है कि हमें 100 to 300 के बीच में नंबर चाहिए, तो हमें ये तो पता है कि इसका मैक्स साइज कितना होने वाला है। इसका मैक्स साइज हो सकता है कि 3 डिजिट्स आ सकती हैं। अब या तो मैं इसे लिख लूं 1 2 3 या 2 3 4। लेकिन जैसे ही मैं जाऊंगी सिक्वेंशियल ऑर्डर 3 4 5 पे, तो वो क्या हो जाएगा, इन एक्सीड कर देगा हाई वैल्यू को। तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगी। तो मेरे फाइनल आउटपुट में क्या वैल्यू आएंगी, 1 2 3 2 3 4। वहीं अगर हम दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, हमें आउटपुट रिटर्न करना है 1000 से 13,000 तक। अब इसमें हमारे पास वैल्यूज कैसे बन सकती हैं, अगर मैं 1 को कंसिडर करूं या 2 को, तो ये सब वैल्यूज सबसे छोटी हैं 1000 से। अगर मैं 1 2 पे जाती हूँ ये भी स्मॉल है। अगर मैं 1 2 3 पे जाती हूँ ये भी स्मॉल है। 1 2 3 4 में ये एक्सीड कर रही है लो को, और ये स्मॉल है हाई से। तो इसलिए मैं इसे कंसिडर कर सकती हूँ अपनी लिस्ट में। तो मेरे पास लिस्ट क्या बनेगी, 1 2 3 4 नंबर, या फिर बन सकता है 2 3 4 5। फिर क्रिएट हो सकते हैं 3 4 5 6। ऐसे 4 डिजिट में जितने भी नंबर बन सकते हैं वो सारे हमारी इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो अभी यहाँ बनेगा 5 6 7 8 6 7 8 9। लेकिन जैसे ही मैं इसके बाद जाऊंगी तो मेरे पास एक सिक्वेंशियल ऑर्डर क्रिएट करने के बाद मुझे जाना पड़ेगा 5 डिजिट्स में। तो ये इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये भी मेरी लिस्ट में ऐड होगा। वहीं अगर मैं इसे एक्सीड करती हूँ 2 3 4 5 6, तो ये एक्सीड कर देगा हमारी हाई वैल्यू को, इसलिए मैं इसे कंसिडर नहीं कर सकती। तो जो मेरा फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा ये। अब अगर आप बोलते हो कि अगर मुझे ये भी तो वैल्यू हो सकती है 2 3 5 6, तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे दो का डिफरेंस आ गया। सिक्वेंशियल ऑर्डर कहता है कि नेक्स्ट डिजिट प्रीवियस डिजिट से सिर्फ एक वैल्यू बड़ी हो सकती है, तो ये वाली वैल्यूज इसके अंदर कंसिडर नहीं होंगी। तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है जो कि हमारे सॉल्यूशन में आ सकती है यहाँ पे। अब हमें जो भी हम इसमें अब बेसिक अप्रोच निकाल सकते हैं, हमें इस पूरे प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा इसे अप्रोच करने के लिए। अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे से बोला था कि मेरे पास एक डिजिट है। अब मैं से अभी एक नंबर को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक नंबर है 49। तो इसके पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, एक 4 एक 9। अगर मुझे इन दो डिजिट को यूज करके ये नंबर क्रिएट करना हो तो मैं कैसे बना सकती हूँ। मुझे क्या चाहिए, 4 टेंस प्लेस पे चाहिए, और ये क्या चाहिए, 9 वंस प्लेस पे चाहिए। तो मुझे टेंस वाले प्लेस को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, और फिर उसमें 9 ऐड करना होगा।
तो मुझे ये पता है कि जब मेरे पास 2 डिजिट आ जाएँगी और मुझे उनका एक नंबर बनाना होगा, तो मैं पहले एक नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी, जो भी मुझे टेंस प्लेस पे चाहिए, उसे मल्टीप्लाई कर दूँगी 10 से और उसमें ऐड कर दूँगी वन्स प्लेस वाली डिजिट। तो ये मेरा एक नंबर को क्रिएट करने में हेल्प करेगा मुझे। वहीं अगर मेरे से बोला जाता कि अब मुझे 149 नंबर बनाना है, तो 149 कैसे करती? सबसे पहले मैं इसे ब्रेक करती 2 पार्ट में, वन्स को अलग 9 और ये आता 14। अब मैं इसको ब्रेक करती 2 पार्ट में, एक आता 1, एक आता 4। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगी इस जगह से। पहले मैं 1 में मल्टीप्लाई करती 10 की और ऐड करती 4 को। तो मेरे पास डिजिट क्या बन जाती? 14। तो अब मैं इस वैल्यू पे आ चुकी हूँ। अब मुझे अगर इन दोनों को करना हो एक नंबर में, तो मैं 14 को मल्टीप्लाई करती 10 से और फिर मैं उसमें ऐड करती 9। तो मेरे पास क्या बन जाता? 149। तो हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जो हम डिजिट्स की बात कर रहे हैं, 1 to 9, 1 to 9 डिजिट्स को मुझे कैसे यूज करना है एक नंबर क्रिएट करने के लिए। मैं एक डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगी 10 के साथ और दूसरे डिजिट को ऐड कर दूंगी, जो कि वंस प्लेस की तरह काम करेगी। अब आते हैं कि दो तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे अप्रोच कर रहे हो। चाहे यहाँ पे डिजिट्स कितनी है, 1 to 9 है। अब मेरे पास बहुत लिमिटेड ऐसे सीक्वेंस बनेंगी जिसमें मेरे पास एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सिक्वेंशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो वैल्यू आ सकती हैं। तो वो वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं? अगर 1 to 9, एक हो सकता है 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 और 8 9, ये आ सकता है 2 डिजिट्स में। अगर 3 डिजिट की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 डिजिट्स में 1 2 3 4 2 3 4 5। तो ये आ जाते हैं मेरे 4 डिजिट्स में। अगर हम वहीं 5 डिजिट की तरफ जाते हैं, तो ऐसे करके एक बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ साइज के सीक्वेंस हमारे पास क्रिएट होगी। तो हम एक अप्रोच ये कर सकते हैं कि पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लें जिसमें हमने ये मैन्युअली सारे के सारे नंबर्स इंसर्ट किए हुए हैं, आगे और भी रहेंगे, और फिर हम इन पे लूप रन करें और जिसकी वैल्यू लो से ग्रेटर इज इक्वल्स टू रहेगी और जिसकी वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू हाई रहेगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे, उस वैल्यू को हम अपने आंसर लिस्ट में ऐड कर लेंगे और बाद में उसे फाइनली रिटर्न कर लेंगे। लेकिन ये क्या हो गई, एक बहुत बेसिक अप्रोच हो गई। हम मूव करते हैं किसी एक अच्छी अप्रोच पे जहाँ पे हमें ऐसा कुछ मैन्युअली काम ना करना पड़े और प्रोग्रामेटिकली हम सब चीजें कोड करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें पहले एक लूप रन करना होगा। लूप कहाँ से कहाँ तक? 1 to 9। ये वैल्यू डिजिट्स है हमारी, वैल्यू 1 to 9 हमें पता है क्यों करेंगे, हमें सिक्वेंशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। अब हमें एक लूप रन करना होगा 1 to 9, फिर हम इसमें से क्या स्टोर कर लेंगे कि जिस डिजिट पे हम हैं उसको, और नेक्स्ट डिजिट क्या होगी उसकी, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट हमें हेल्प करेगी ना। 1 के बाद 2 आता है तो फिर हमें बताने में कि हमें नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए। तो नेक्स्ट मैं करूंगी जो भी वैल्यू मेरे लूप में चल रही होगी +1। तो मेरे पास डिजिट आ गई, जिस डिजिट पे मैं खड़ी हूँ उससे नेक्स्ट वाली डिजिट आ गई। अब मुझे क्या चेक करना होगा यहाँ पे, मुझे दो चीजें चेक करनी होंगी यहाँ पे। यहाँ पे दो चीजें क्या चेक कर सकती हूँ मैं, कि क्या जो मेरा नंबर क्रिएट हो रहा है क्या वो नंबर लेस देन हाई है या नहीं है। और एक चीज चेक करना है कि जो हम नेक्स्ट डिजिट कंसीडर कर रहे हैं वो एक्सीड ना कर जाए 9 को, क्योंकि जब डिजिट हमारी 9 पे पहुंचेगी यहाँ पे तो ये 10 हो जाएगा और हमें ये वाली सिचुएशन नहीं चाहिए। तो हमें एक चेक लगाना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट डिजिट है वो लेस देन और इज इक्वल्स टू 9 ही रहे। और दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, जो भी हमारी डिजिट बन रही है अभी, वो डिजिट हमारी हाई को एक्सीड ना कर जाए। जब हमने ये दो सिचुएशन कंफर्म कर ली कि हाँ ये सिचुएशन हमारी मैच कर रही है,
फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करना होगा तो मैं क्या करूंगी, डिजिट इज इक्वल्स टू, डिजिट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से और फिर उसमें ऐड कर दूंगी नेक्स्ट डिजिट। अब इसको हम ड्राई रन करेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैंने अगर अपनी एक आंसर शीट ऊपर डिक्लेयर करी थी आंसर लिस्ट, अगर मेरी इसके बाद एक सिचुएशन मैच करती कि जो भी मेरे पास फाइनल डिजिट बनी है, अगर वो डिजिट मेरी लो से बड़ी है और हाई से छोटी है, तो मैं क्या करूंगी, उससे ऐड कर दूंगी। अगर ये सिचुएशन नहीं आती तो मैं सिर्फ नेक्स्ट डिजिट को इंक्रीज कर दूंगी। अब देखते हैं कि ये सिचुएशन एज अ ड्राई रन किस तरीके से बिहेव करेगी बैकग्राउंड में। ठीक है, मान लो मैं सिचुएशन लेती हूँ कि मुझे वही 1000 टू 13,000 तक इसे के बीच की मुझे लिस्ट रिटर्न करनी है। ठीक है, मैंने लूप रन करा 1 to 9। जब मेरे आई की वैल्यू 1 होगी तो इस टाइम पे मेरी डिजिट क्या होगी, मेरी डिजिट होगी 1। नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, नेक्स्ट डिजिट होगी 2। मैंने चेक किया कि क्या नेक्स्ट डिजिट 9 से छोटी है, हाँ अभी छोटी है, और जो डिजिट है मेरी वो हाई को भी एक्सीड नहीं कर रही। तो मैं जाऊंगी और जो मेरी नई डिजिट बन जाएगी वो बन जाएगी नेक्स्ट डिजिट 1 × 10 + 2 12। क्या 12 लोअर हाई के बीच में लाई कर रही है, नहीं कर रही, तो मैं इसे ऐड नहीं करूंगी। फिर मैं दोबारा नेक्स्ट डिजिट को इंक्रीज कर दूंगी 3 से। अब मेरी न्यू डिजिट क्या बन जाएगी, 12 × 10 + 3 1 2 3। क्या ये लाई कर रही है इस रेंज के बीच में, नहीं कर रही, तो मैं इसे एक्सीड कर दूंगी 4 से। अब मैं चेक करूंगी, इसके में नई डिजिट बनकर आ जाएगी 1 2 3 4। क्या ये लाई कर रही है, हाँ ये लाई कर रही है, तो मेरे आंसर में 1 2 3 4 ये ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिजिट 5 से एक्सीड हो गई, अब ये गया 5 बन गया पूरा डिजिट। अब जब ये भी लाई कर रहा है तो मेरे पास दूसरी डिजिट ऐड हो जाती है 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट डिजिट इंक्रीज कर गई 6। लेकिन अब क्या हो रही है कि जो मेरी नई डिजिट क्रिएट हो रही है वो आ रही है 1 2 3 4 5 6। वो ऐड नहीं, वो इसे एक्सीड कर रही है, तो इसके बाद हमें ये श्योरिटी है कि जो भी इसके बाद की वैल्यू होंगी वो एक्सीड कर रही है, वो हमारी लिस्ट में ऐड नहीं होंगी। तो ऐसे करके पूरी डिजिट बनेगी, लेकिन ये ऐड कोई सा भी नहीं होगा इसमें। तो अभी तक हमारे पास पहला लूप रन करने के बाद हमारे पास ये दो डिजिट आ जाती हैं। जब आई की वैल्यू 2 होगी तब डिजिट होगी मेरे पास स्टार्टिंग की 2, नेक्स्ट नंबर होगा 3। तो डिजिट्स क्या बनेगी मेरे पास स्टार्टिंग की 23। 23 लाइन नहीं करती, इंक्रीज कर देंगे, नया नंबर बनेगा 2 3 4। लाइन नहीं करता, नेक्स्ट डिजिट इंक्रीज करेंगे, नया नंबर बन जाएगा 2 3 4 5। ये नंबर लाई करता है, इसलिए हम इसे लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट डिजिट को इंक्रीज करेंगे, ये नंबर आ जाएगा 2 3 4 5 6। अब ये नंबर हमारा इस रेंज में लाइन नहीं कर रहा, तो इसके बाद हमारे लिए सारे के सारे नंबर लाइन नहीं करेंगे, और जो लास्ट लूप रन करेगा वो बनेगा ये, और यहाँ तक हमारी कोई भी ऐड नहीं होगी चीजें। ऐसे ही जब हम I3 करेंगे तो डिजिट क्या होगी, स्टार्टिंग वाली 3, नेक्स्ट डिजिट क्या होगी 4, जो नंबर बनेगा वो बनेगा 34। ये नंबर लाइन नहीं कर रहा, इंक्रीज करेंगे, नया नंबर बनेगा 3 4 5। लाइन नहीं कर रहा, इंक्रीज करेंगे, नया नंबर बनेगा 3 4 5 6। ये लाई करेगा 5 6, इसे ऐड कर देंगे। अब एक्सीड करेंगे, लाइन नहीं कर रहा, एक्सीड करा, लाइन नहीं कर रहा, एक्सीड करा, लाइन नहीं कर रहा, तो कुछ भी चीजें ऐड नहीं होंगी। सेम प्रोसेस जाएगा इसके आगे 9 तक, और हमारे पास जो फाइनल लिस्ट बन के आ जाएगी वो बन के आ जाएगी 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9। और ये बस यही हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट होकर आएगी। हमें एक चीज और बोली गई थी क्वेश्चन में कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना होगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ 5 डिजिट है, उसके बाद सारी 4 डिजिट्स हैं, तो इसे हमें बाद में सोल्ट भी करना होगा। तो ये हमारा पूरा प्लान रहा है किस तरीके से हम इसके सॉल्यूशन को अप्रोच करेंगे। और जो इससे पहले एक बेसिक अप्रोच बताई थी कि आप मैनुअली सारे पेयर्स बना के रख दो, और उसके बाद लूप रन करोगे, क्या डिजिट अगर लो और हाई के बीच में लाइक करती है तो उसे ऐड करो, फाइनल लिस्ट रिटर्न कर लो। लेकिन हम यहाँ पे मैनुअली अपने आप इसकी सीक्वेंस नहीं बनाएंगे। तो आइए भी उसे कोड करते हैं। तो कोड में सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखते हैं आंसर, और हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे।
इंटीजर टाइप से स्टोर करेगा और हमारे पास यहाँ ये लिस्ट डिक्लेयर हो गए जिसे, और इसे हम लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इतना हमारा, अब इसका जो बीच का काम है वो क्या कर रहे थे, हम एक लूप रन कर रहे थे। लूप कहाँ से कहाँ रन कर रहे थे हम, 1 से इज इक्वल्स टू 9 और आई इंक्रीमेंट कर रहे थे। तो मैं दो डिजिट, एक ली थी हमने डिजिट जिसमें हम आई स्टोर कर रहे थे, दूसरी हमने ली थी नेक्स्ट डिजिट जिसके पास हमारा था i+1। अब हमें क्या मेक श्योर करना था कि जब तक हमारा नेक्स्ट डिजिट लेस देन इज इक्वल्स टू 9 है, और साथ में कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है कि जो हमारी डिजिट है वो लेस देन इज इक्वल्स टू हाई, मतलब हाई को एक्सीड ना करे, तब तक हमें नई डिजिट्स बताते रहना होगा। और डिजिट मल्टीप्लाई 10 प्लस जो भी हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आएगी। तो जब हमारी नई डिजिट्स बनती रहेंगी तो हमें एक कंडीशन चेक करनी होगी, क्या जो हमारी डिजिट है वो लेस देन इज इक्वल्स टू लो है, और साथ में एक कंडीशन और होगी, क्या लो से हमें ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू चेक करना है और हाई से लेस देन इज इक्वल्स टू चेक करना है। अगर ये लाई करती है तो हमें क्या करना होगा, बस आंसर उसमें ऐड कर देना होगा अपनी डिजिट। और अगर ये नहीं करती तो हमें आगे तक प्रोसेस क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट को इंक्रीमेंट करते रहना। एक बार ये चीजें हुई, हमारा पूरा फॉर लूप खत्म हुआ, हमारे पास लिस्ट आ जाएगी और हम उसे रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं कोई एरर नहीं है इसमें। हाँ। तो ये वाला वो था कि हमें क्या करना था, इसे सॉर्ट करके देना था। यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट। तो बाद में हमें रिटर्न करने से पहले क्या मेक श्योर करना होगा कि हम इसे सॉर्ट कर रहे हो। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। सबमिट करके देखते हैं। ये हमारा 100% बीट कर देता है इस पूरे उसको। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन में लिख देना डाउट, और मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।